हेलो फ्रेंड्स। काफी दिनों से आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम्स चल रही थी कि क्या इंटरनल के वजह से, इंटरनल ट्रांसफर्स के वजह से हमारे टोकन का रेट मार्केट में गिरता जा रहा है। तो कुछ नई अपडेटेशंस के साथ आज प्रोजेक्ट ने एक नया स्टेप आगे लिया है और इस स्टेप को किस तरीके से करना है मैं आप लोगों को संक्षिप्त में समझाना चाहता हूं। कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो के माध्यम से नहीं तो मात्र सिर्फ इस बोर्ड के ऊपर लिखने के माध्यम से मैं आप तक ये सब चीज पहुंचाऊं। तो थोड़ा सा गौर से बोर्ड की तरफ देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जो चीज मैं आपको समझा रहा हूं उसी के कारण शायद आपके लेन देन करने के व्यवहार में कुछ पारदर्शिता क्लियर होगी। तो सबसे पहले हमको समझना क्या है? हमको समझना यह है कि हमारी हर वो चीज, चाहे हमारा स्टेकिंग रिवॉर्ड हो, हमारा इंसेंटिव हो, हमारा पैसिव हो, हमारा अप्राइजल हो या हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हो, ये मित्रों सभी चीज आपको आएगी आपके इंटरनल वैलेट। अब समझना कि अब आप लोगों के पास यह इंटरनल वैलेट आपके मोबाइल में है ही। हर महीने की आपको सुविधाएं आपके इंटरनल वैलेट में दी जाती है। अभी तक हम ये कर रहे थे कि हम एक दूसरे को ट्रांसफर्स कर रहे थे इंटरनल टू इंटरनल, जिसके वजह से एक्सचेंज के ऊपर किसी भी प्रकार की गतिविधियां न दिखने के कारण हमारे टोकन को कहीं ना कहीं तकलीफ होती जा रही थी सर। और लोग मात्र और मात्र अपने इंसेंटिव्स को, अपने स्टेकिंग रिवॉर्ड्स को सेल करने के लिए ही एक्सचेंज पर जाते थे, लेकिन किसी भी प्रकार का बाय नहीं होता था। लेकिन एक स्टेप आज प्रोजेक्ट के माध्यम से लिया गया है। अब वो पहला स्टेप ये है, थोड़ा गौर से देखिएगा, कि जो भी रिवॉर्ड, जो भी आपको इंसेंटिव, डिविडेंड आपके पास आएगा उसको आपको सबसे पहले तो इंटरनल वैलेट से मेन वैलेट में स्वैप करना है। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। जो भी रिवॉर्ड्स, जो भी इंसेंटिव्स आपके वैलेट में टाइम टू टाइम आएंगे, उनको आप खुद के लिए भी स्टेकिंग करना हो, किसी दूसरे के लिए भी स्टेकिंग करना हो या एक्सचेंज के ऊपर उसको सेल करना हो, इन सभी चीजों के लिए आपको सबसे पहले इंटरनल वैलेट से मेन वैलेट में जाना पड़ेगा। और इस इंटरनल वैलेट से मेन वैलेट में जाने के लिए आपको मिनिमम फीस, जो कि बीएनबी के माध्यम से, जो कि आपके वैलेट में दी गई है, ये 0.10 डॉलर सेंट के रूप में अप टू $1 तक ही एक्सपेक्टेड रहेगी, जो कि काफी मिनिमम फीस है, जिसे हम पकड़ सकते हैं 30 रुपया, 40 रुपया अपने इंडियन करेंसी। इतना तो बेयर करना सर हमारे लिए बनता है। उसके बाद जैसे ही आपका इंटरनल वैलेट से टोकन मेन वैलेट में आ जाता है, उसके बाद आप यहां से 3 स्टेप्स आराम से कर पाएंगे। और वो 3 स्टेप्स क्या है मित्रों? पहला स्टेप तो यह है कि आप सेल्फ स्टेकिंग ये कर पाएंगे खुद के लिए। दूसरा है स्टेकिंग फॉर अदर्स। ये जो था प्रोसेस, ये अभी आप अपने हाथ से न करते हुए सामने वाले के एड्रेस पर ट्रांसफर, सामने वाले के एड्रेस पर ट्रांसफर करेंगे ये टोकन्स, जिसके वजह से वो अपना आईडी लगा सकता है। और तीसरा है सर कि आप अपने मेन वैलेट से ही बाय और सेल ये
एक्सचेंज पर कर पाएंगे, जिसके वजह से मार्केट के अंदर जो आज एक निगेटिविटी आप लोगों के मन में फैली है कि हमारे टोकन का प्राइस जो गिरता जा रहा है, वैसे देखा जाए तो मार्केट के अंदर 40 to 50% का इतना ज्यादा मार्केट नीचे उतरा हुआ है, जो कि आज हमारे लिए चिंताजनक बात थी। लेकिन हम इससे भी हिल नहीं सकते। उसका प्रमुख कारण यह है मित्रों कि हमारे टोकन की इस वर्ल्ड में स्टेकिंग की जो परिभाषा है, सर्कल ऑफ स्टेकिंग हमारी सबसे बड़ी ताकत होने के कारण आज हम इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत दिखते हैं। अब कई लोगों ने अंदाजा भी लगा लिया कि ये टोकन की कीमत $1 जाएगी, लेकिन मित्रों जब हमारा लीगल टेंडर ही 1.20 सेंट का है तो हम $1 पे कैसे जाएंगे? ये तो मार्केट के अंदर की इंफॉर्मेशन और मिथ्या है। मैनिपुलेट करने के लिए लोग बैठे हैं। आप किसी भी प्रकार से मैनिपुलेट ना हो। अब परिस्थितियों को समझना है। जिस प्रकार से हमारे व्हाइट पेपर ने आपको स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन करके इस प्रोजेक्ट की ताकत को पिछले 2 साल में आप लोगों के सामने रखा, उसी प्रकार एक नया स्टेप आज लग्जरियस प्रो नेटवर्क टोकन आपके सामने रख रहा है। और यह रखना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज मैक्सिमम हमारा यूजर ये चाहता है कि हमारे टोकन का रेट मार्केट के अंदर में अप हो। मित्रों एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को मैं बता दूं कि जब से इस प्रोजेक्ट ने यहां जन्म लिया है, तब से हमने अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या दिया ये कभी भी सिद्ध नहीं हो पाया। लेकिन आप खुद अपने दिल से जानते हो कि इस प्रोजेक्ट ने आपको क्या दिया है। तो अभी समय आ गया है इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छा करने का। तो क्यों ना हम अपने प्रोजेक्ट को इतनी ताकत दे दें कि हमारी खरीदी और हमारी बिक्री जो भी हो वो एक्सचेंज से हो। एक्सचेंज पर मित्रों जब वॉल्यूम दिखेगा, मार्केट के अंदर में उथल पुथल मचना तय है, जिसकी शुरुआत लगभग हो सी गई है। और आप लोगों को सिर्फ इतना बता देता हूं सर कि किसी भी प्रकार का मन में मतभेद न रखें और किसी भी प्रकार का अपने मन में ये बात न रखें जिसके वजह से आप अपने सीनियर्स के द्वारा या आप अपने लोगों के द्वारा मैनिपुलेट हो। एकदम सिंपल सा लॉजिक है कि आज तक जो भी चीज आपके वैलेट्स में आती थी, आप एक तो उनको एक्सचेंज पर लेके जाते थे या अपने लोगों को इंटरनल ट्रांसफर करके उनके साथ लेन देन किया करते थे। लेकिन अब हमारी पहली जिम्मेदारी ये बनती है मित्रों कि हमने अपने टोकन्स को डायरेक्टली इंटरनल बैलेंस से मेन बैलेंस में ट्रांसफर करना है और मेन बैलेंस से एक्सचेंज पर जाकर ही अपने वैल्यूज बनाना है। और ये करने से ये दिन दूर नहीं है मित्रों कि हमारा टोकन लगभग $1000 आने वाले दिसंबर तक क्रॉस कर सकता है, अगर आप सभी का साथ मिले तो एक प्रण लेते हैं, एक कोशिश करते हैं कि क्यों ना हम इसको एक बड़े लेवल पर करने की कोशिश करें। इसके पीछे का प्रमुख कारण यही है कि आज आप लोगों का पेशेंस, ये आप लोगों की आवश्यकता है। एक बहुत बड़ी मिथ्या से मैं आप लोगों को बाहर निकालना चाह रहा हूं मित्रों। एक एग्जाम्पल है जिसने मार्केट को तहस नहस भी करके रखा है और जहां पर हमने अभी भी इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के रखा है, जिसके वजह से हम उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। 14 अप्रैल 2021 को हमारे प्री बिटकॉइन का रेट लगभग 62 लाख रुपीस का एक होता है। अब ये हमारे लिए लेने योग्य परिस्थिति नहीं थी। हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति बिटकॉइन की इस उछाल को देखकर हिल चुका था मार्केट में। लेकिन जब एक निर्णय टीवी पर आया कि इंडिया में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी ये बैन होने वाली है, तो लोगों ने अपने मन में इतनी ज्यादा डर और इतना ज्यादा अपने आप में
एक क्या बोलेंगे उसको सर, की डर की भावना बैठा ली कि शायद अब क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ का एक विषय नहीं है, हम इसमें डूब चुके। लेकिन सर ये सत्य नहीं था। मैं आप लोगों को उसके बारे में बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में जहां पर भी लेन और देन का व्यवहार होता है, जहां पर भी बाय और सेल ये अगर अवेलेबल है, इसका मतलब है कि आपने अगर अपना टोकन या अपना कॉइन एक्सचेंज पर जाकर सेल किया तो 100% वहां खरीदार है। आप सोचिए कि 62 लाख रुपए की चीज जब मार्केट में एक्सचेंज पर आकर बिकने लग गई, लोगों ने डर के वजह से जितना ज्यादा सेल करना शुरू किया, सर उस दिन वो 28 लाख पर आकर स्टैंड हुई। और जब 28 लाख पर जाकर स्टैंड हुई सर, तो पर्दे के पीछे के बागड़ बिल्लों ने इसे फिर से खरीदा। और वो कौन थे, शायद मुझे आप तक बताना ये उचित नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन हुई, इसका जब न्यूज गया, उसके वजह से जो छोटे दिल वाले लोग हैं, उन्होंने अपना बिटकॉइन मार्केट में जाकर सेल किया, जिसके वजह से 62 लाख रुपए का बिटकॉइन ये 28 लाख पे आया सर। लेकिन हम पिछले 1 महीने की परिस्थिति देख रहे हैं। इस 1 महीने के अंदर में हमने देखा सर कि हमारा प्रिय बिटकॉइन ये 19 लाख पर भी आकर खड़ा हुआ। अब हमने देखा मित्रों कि 62 लाख का बिटकॉइन था, और जब ये 28 लाख पे आया तो काफी लोगों ने इसको अपने लिए रखा, और रखने के बाद आज की पिछले 1 महीने की स्थिति ऐसी है सर, ये चीज 19 लाख पर आई। लेकिन इसमें और हमारे टोकन में क्या फर्क है, ये आपको पता है? इसमें और हमारे टोकन में ये फर्क है कि ये ओपन मार्केट में खरीदा हुआ कॉइन है, ओपन मार्केट। और ये ओपन मार्केट ये होता है सर कि लोग अपने हाथ में ये टोकन रखते हैं, कॉइन रखते हैं। जब भी कोई ऐसी परिस्थिति मार्केट में आती है तो वो लोग एक ही काम करते हैं कि मैनिपुलेशन को अपने माइंड में लाकर बड़ी चीज को कम रेट में जाकर बेचने का काम करते हैं। जबकि खरीदी की परिभाषा ऐसी होती है कि जब कभी भी आपका रेट कम हो तब खरीदा जाता है, और जब कभी भी आपका रेट ज्यादा हो उसे बेचा जाता है। लेकिन जहां तक हो सके हमारे देश में लोगों की मानसिकता ऐसी है कि रेट जैसे ही नीचे जाता है वैसे ही हम बेचते हैं, जिसका प्रमुख उदाहरण हमने यहाँ पर देखा है। लेकिन ये चीज हमारे टोकन के साथ इसलिए नहीं है सर। और मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, जिन्होंने होशियारी करके 62 लाख की चीज 28 में खरीदी थी, क्या आज वो प्रॉफिट में है? आप खुद आकलन लगा सकते हैं सर कि जिन्होंने 28 में लिया था उन्हें तो आज स्टेकिंग रिवॉर्ड भी नहीं आता है। तो जब उनको स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं आता है तो क्या उनकी स्थिरता इस मार्केट में है? इसका तय आप खुद ही कीजिए। लेकिन जब मैं एक दूसरी तरफ देखता हूं कि यही चीज हमारे टोकन के साथ भी होती है, तब ये दिख के पड़ता है सर कि स्टेकिंग रिवॉर्ड ये आपके अपने खुद के एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी फिएट करेंसी को कितने रुपए से एक्सचेंज किया, उसी के आधार पर आपको हर महीने स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है। और इसी स्टेकिंग रिवॉर्ड के आधार पर हमने देखा कि हमारा वॉल्यूम मार्केट के अंदर में जो स्टेबिलिटी से बढ़ते जा रहा है, ये मात्र और मात्र सिर्फ इंटरनल फेज पे था। लेकिन अभी प्रोजेक्ट के माध्यम से जो इतनी अच्छी एक डिसीजन ली गई है, इस डिसीजन का हमने स्वागत करना चाहिए। और हम सभी ने मिलकर इसके बाद अपने टोकन को इंटरनल वैलेट से मेन वैलेट मतलब एक्सटर्नल वैलेट में लेकर उसे एक्सचेंज पर जाकर ही, नहीं मैंने तो आपसे फिक्स बोला था, आप तो मुझे फिक्स देंगे, सर इन सब परिस्थितियों से बाहर निकले। सबसे पहली बात तो यह है, बिटकॉइन का जन्म 2009 में हुआ, लेकिन वो स्थिर हुआ 2020 में। और आप अगर पिछले 3 साल का अगर बिटकॉइन का रिकॉर्ड देखेंगे मित्रों, तो 2020 में लगभग इन्होंने 48 लाख से लेके 62 लाख तक का सफर तय किया। 62 लाख से लेके 28 लाख रुपए का सफर जो है हमने इस मार्केट में 2021 में देखा। लेकिन मार्केट 40 से 50% डाउन होने के कारण आज 19 लाख से लेके 23 लाख के बीच में हमारा बिटकॉइन स्टैंड कर रहा है।
लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्हें हर महीने स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं आता, क्योंकि इनके पास ओपन मार्केट में टोकन है बिटकॉइन, और हमारे पास मार्केट के अंदर का सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके हाथ में मित्रों, जिसके वजह से आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, ये कहीं पर भी हमारे टोकन का चाहे रेट नीचे आए या ऊपर जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो डरिए नहीं, स्थिरता रखिए। जितना ज्यादा इंटरनल फेस पर आप बाय करते थे, अब आप एक्सचेंज से इसको खरीदने की इच्छा जागृत करें। जितना ज्यादा आज तक क्या आपने प्रोजेक्ट से फायदा लिया हो या प्रोजेक्ट ने आपको दिया हो, सर आज प्रोजेक्ट के लिए कुछ करने का एक व्यक्तिगत समय आ चुका है। आइए मिलकर अपने इस टोकन को वर्ल्ड का सबसे बेस्ट टोकन बनाने के लिए प्रयास करें, एक कोशिश करें और लोगों को ये साबित करें कि एक अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छी प्लानिंग और अच्छी नॉलेज के साथ अगर अपन मार्केट में जाए तो दुनिया की कोई भी चीज हमको अव्वल आने से नहीं रोक सकती। और मैं अपेक्षा रखूंगा कि जो नॉलेज या जानकारी मैंने आप तक अभी दिया हूं, उसे आप प्रॉपर वे में फॉलो करेंगे और अपने लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके सर टोकन को स्टोर कर लीजिए, क्योंकि आज टोकन का रेट अपने हाथ में है। आज सच में यह खरीदी का रेट है। जब टोकन 0.40 सेंट से स्टार्ट हुआ था तब काफी लोगों को यह मिला नहीं था। आज हमारा टोकन मार्केट के अंदर में 7 से 8 डॉलर के लिए रेडी है। लेकिन क्या आपके पास पर्याप्त टोकन है? अगर आपके पास पर्याप्त टोकन है मित्रों, तो आने वाले 5 साल तक आपकी क्या परिस्थिति रहेगी ये आज तय हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त टोकन नहीं है तो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आएं, पर्याप्त टोकन बनाएं, क्योंकि आज अगर 8 डॉलर पे या 10 डॉलर पे हमारा टोकन जा रहा है तो ये हमारे हद में है कि हम उसको अपने पास रख लें। लेकिन सर जब ये 100, 200, 500 या 1000 डॉलर पे रहेगा, क्या उस समय निर्णय लेंगे कि हमको आज ये टोकन लेना है? तो आज ये खरीदने का समय है सर, और जब वो 1000 डॉलर पे जाएगा तब आपके बेचने का समय रहेगा। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रोजेक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएं, ज्यादा से ज्यादा हर नॉलेज को लेने की कोशिश करें और कोशिश करें कि आपसे जुड़ा हर एक व्यक्ति सुखद और समृद्ध जीवन काटे। इन्हीं शब्दों के साथ सर मैं अमित चौधरी आप तक जो पर्याप्त जानकारी देना चाहता था वो दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने जानकारी प्रॉपर दिया तो सर जरूर इसे पसंद करिएगा और अपने रिमार्क्स दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।